हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो बेसिकली हमारे पास टॉपिक है, नाम आपने देख लिया है, रेजोनेंस का। इंतहाई इजी किस्म का टॉपिक है ये। पेपर में अक्सर आता है, लेकिन बच्चे शायद उसको करने में, उनमें ये सवाल करने में मुश्किल होती है, तो अक्सर वो गलत भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें रेजोनेंस का मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। वो बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे कर रही है उन्हें नहीं पता होता। तो आज ये सब बताने के लिए मैं आपको ये रेजोनेंस का टॉपिक करवा रहा हूँ, ताकि इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझने के बाद आपके पास जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा आप उससे फुलफिल कर लोगे, उसे आप कर लोगे। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें मैं आपको रेजोनेंस का बता सकूं। रेजोनेंस से पहले मैं आपको पहले चार्जेस का बता सकूं कि एक एटम पे जब चार्ज आता है तो क्यों आता है, और उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्यों आता है, और जब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो क्यों आता है, और जब लोन पेयर्स किस तरह हमारे पास लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आपके पास ये सामने दो एग्जांपल है। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना, पाई बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड होता है। ये डी लोकलाइजेशन में टेक पार्ट करता है। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, ये शिफ्टिंग कर सकता है। अब करेगा कैसे, ये देखें, ये पाई बॉन्ड इधर गया। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन्स ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, जब ये शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन इधर, ठीक है, जब ये शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन इधर, तो ये बॉन्ड जो होगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इधर कार्बन बॉन्ड बनाएगा 5। तो कार्बन को अपनी 4 बॉन्ड बनाने की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखनी है, तो ये बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा इस कार्बन की तरफ। ठीक है बच्चों, अभी सिर्फ आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले, ये हो क्या रहा है रेजोनेंस के। ये रेजोनेंस हम एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंसेस में हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जब इधर से देखें, जब इधर से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये जो कार्बन था इसका एटम का इधर गया, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जब भी इस कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए किसी भी एटम, तो हमेशा याद रखिएगा तब हमारे पास चार्ज आता है पॉजिटिव। ठीक है, H2 और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर आया, C डबल बॉन्ड। याद रखिएगा कार्बन ने बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन यानी CH। देन हमारे पास अब ये देखें, ये हमारे पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है दो। अब इन्होंने जाना है किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा जिसने बनाया होगा, बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया होगा, एक कार्बन का होगा दूसरे कार्बन का। तो इस कार्बन का जब इस तरह शिफ्ट होगा इसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ, मतलब एक तो इसके पास, एक तो इसके पास इसका अपना था, ठीक है, और एक अब इसने इस कार्बन से ले लिया, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब इसने दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई है। ठीक है, और इस मतलब इसके पास ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, अभी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहे तो ये इधर भी शिफ्ट कर सकता है दोबारा अपने आप को। ठीक है, तो जब दोबारा अपने आप को इधर शिफ्ट करेगा ये, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये था नेगेटिव चार्ज से इसका अपना, और एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, तो कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा, आपको पता है। तो ये जो होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस तरफ रेजोनेट हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके पास तो अपना कार्बन एटम था, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जो था वो यहाँ था, तो इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। ऐसी बात है ना, इसको भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर फिर उसके ऊपर चार्ज ख़त्म हो गया और हमारे पास अगेन ये बन गया। इतनी आपको समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ इधर से आपको इतनी समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ क्या है, लोन पेयर। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आपको पता लग गया कि पॉजिटिव कब आएगा नेगेटिव कब आएगा। ये रेजोनेंस की बेसिकली क्या है, बेसिक्स है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यों होता है। लेकिन आपको मेन बात ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव की पहले समझ आ जाए, लोन पेयर की समझ आ जाए, बाकी तो रेजोनेंस है ही हलवा। बाकी तो हम सारे की सारी रेजोनेंस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे इन अ वेरी डिटेल। ठीक है, अब ये हमारे पास है लोन पेयर। लोन पेयर है Cl के, तो Cl के वैलेंस शेल के इसके अपने लोन पेयर हैं, इसके अपने। ठीक है, इसके अपने लोन पेयर, ये है हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ने वही 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इधर Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस तरह इसको देगा। ठीक है, इस बॉन्ड पूरा का पूरा पेयर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग कर लेंगे, इधर बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, लेकिन इधर तो 5 बॉन्ड। ऐसी बात है, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। जब इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये देखें, ये जो साइन जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला डबल है, इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एक तो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन था और एक इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। और दूसरी बात, ये जो लोन पेयर देखें, जब अपनी लोन पेयर वो डोनेट कर देगा, जब अपनी लोन पेयर वो शेयर कर देगा, तो हमेशा याद रखिएगा इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्या, इसके अपने वैलेंस शेल में थे, इसमें इसके अपने वैलेंस शेल में नहीं थे। इसने इधर से बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ, इधर से जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ आगे की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसने दिया जिस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव को आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं, तीसरी बहुत ही प्यारी एग्जांपल है। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही। सर हमें तो बोर्ड नज़र आ रहा है बहुत सही, आप पढ़ा रहे हैं। ये देखें, ये डबल एरो का क्या मतलब है, जब भी आप रेजोनेंस करेंगे आपने इस तरह डबल एरो बनाने हैं। डबल एरो आपने क्यों बनाने हैं, क्योंकि बच्चों ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस पर भी आते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर। बेसिकली आपको पहले चार्जेस और लोन पेयर्स का पता लग जाए। ठीक है, तो जब इधर से देखें CH2 CHCl, जब इधर से लोन पेयर उतरे तो इस पर क्या चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्यों इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि बच्चों इसने अपने ही क्या किए, डोनेट किए। अब कम हो गया, इसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, इसने किसी से छीना नहीं, इसने इधर छीन लिया, या तो इसको मिल गए। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये CH2 नेगेटिव, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए तो ये एक्सेस में आ गया, हाँ भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, अब देखता हूँ क्या करता है क्या करता है। अब इस पे आ गए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसके थे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लोन पेयर का भी बच्चों आपको पता लग गया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं O नेगेटिव है। O नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, कि इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम था। ऐसी बात है बच्चों, इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम था, आपको पता है ऑक्सीजन, और चलें अभी नेगेटिव चार्ज छोड़ें, अभी आपको इसका समझाते हैं।
आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? शिफ्टिंग हमारे पास किसकी तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो इस पे चार्ज कौन सा डेवलप होगा? नेगेटिव। इस पे चार्ज कौन सा डेवलप होगा? पॉजिटिव। इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल है, उसने इसके साथ रिएक्शन किया और वो इस हाइड्रोजन को अपने पास ले गया। सपोज करो H2O आया, उसने अपने लोन पेयर यूज़ करके इस हाइड्रोजन को दे दी, ठीक है। तो जब दिए तो ये निकल गया यहाँ से, O नेगेटिव हमारे पास पीछे बच गया। अब O नेगेटिव का आपको मतलब पता लग गया होगा। O नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए किससे? हाइड्रोजन से। पार्शियल शिफ्टिंग हुई। इंडक्टिव अफेक्ट टॉपिक याद करो बच्चों, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, अब नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, क्योंकि इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने छीने थे, तो ये यहाँ पर जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो जो इसके अपने लोन पे रहे वैसे की वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब जब इधर बना, इधर गया, तो आपको पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसको भी अपने आप को स्टेबल करना होगा, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड था ये चला जाएगा इसकी तरफ। समझ आ गई बच्चों? ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन की तरफ गया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? वही बात, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात है, इसके पास भी अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके हम आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, प्लस चार्ज क्यों? क्योंकि उसके अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो चला गया, ठीक है, लेकर बस चला गया। समझ आ गई आपको? तो अब ये क्या हो गया, अब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। ये डबल एरो जो हमने लगाए, इसका क्या मतलब था? ये हमारे पास रेजोनेंस में हमेशा डबल एरो हमारे पास होते हैं, मतलब इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और इसका ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। समझ आ गई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ बेसिक समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और, अब अपना लेवल अप करते हैं हम। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अब इसको और इसको, ये और ये और ये, समझ आ गई आपको? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। इसके 3 नाम हैं, लिख लो अपने पास। रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या तो हम इसका तीसरा नाम जो होता है वो हमारे पास ये होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। 3 नाम है इसके, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये जो तीनों है। अब रेजोनेंस क्या चीज़ होती है ये तो मैंने आपको बता भी दिया उसमें, कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास है हाइपोथेटिकल फिनोमेना, ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपके सामने, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना, ये सिर्फ बोर्ड पर ही अच्छा लगता है, एक्चुअल में ये नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो एक्चुअल में होता है वो क्या होते हैं। तो क्यों ना अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें, है ना बच्चों? मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप आज समझ के जाएंगे, इधर से टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, ठीक है।
जी तो बच्चों, डेफिनेशन आपके सामने है कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल। पिछली एग्जांपल में यही तीनों केसेस हुए हैं आपके पास। पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हुए, लोन पेयर भी हुआ, नेगेटिव चार्ज भी हुआ। एक मॉलिक्यूल या एक आयन, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर रहकर हुआ ना बच्चों, उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये बेसिकली आपके पास दूसरी बात हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। हाइपोथेटिकल फिनोमेना मतलब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपने बनाए हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स, तो ये जिस तरह ये स्ट्रक्चर्स अभी देखें, अभी नीचे इसमें आ जाएंगे, ये सारे के सारे किसी भी ये एग्जिस्ट ऑन पेजेस, ये पेज पर आप सिर्फ लिखते हैं, बस उसी पे आपको आ जाता है। लेकिन जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है बेटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है, इधर मैंने NO2 माइनस की मैंने एग्जांपल दिया, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। समझ आ गई कौन सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। लेकिन जो फॉर्म्स हैं इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्म, उसको हम कहते हैं, उसके तीन नाम हैं, तीनों नामों से हम उसे पुकारते हैं। आप उसे रेजोनेंस फॉर्म भी कह सकते हैं, आप उसे रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं, या तो आप उसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बच्चों। तीनों के तीनों नाम याद हो गए। तो चलें अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, इसकी हम रेजोनेंस बनाते हैं। इसके बाद अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन आराम आराम से, इसके बाद हम इसकी टाइप्स में जाएंगे। जस्ट आपको अभी थोड़े कॉन्सेप्ट दे दिए जाए कि रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, और हम हर स्ट्रक्चर का हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बच्चों अपने जहन खोल के रखना। तो चलें हम बनाते हैं इसका। तो देखें, डबल एरो हमेशा याद रखना। रेजोनेंस में डबल एरो याद करना, नहीं तो मार खा जाओगे। नहीं तो जो चक्कर होगा, जो आंखें खोल के चेक करेगा वो तो मार्क्स आपको दे देगा, लेकिन जो क्या कहते हैं उसे, वो तो मार्क्स आपके काट लेगा। लेकिन जो आंखें बंद करके चेक करेगा, मतलब ये इस तरह चक्कर्स भी होते हैं, आपको पता है किस तरह के चक्कर्स होते हैं, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। आंखें बंद करके करेगा वो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। सर आप भी बातों में गलत हो जाते हैं, बड़े शरारती हो गए बच्चों, आप तंग करते हो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज, वही बात, इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम था, इसने उसे इलेक्ट्रॉन्स अपने छीन लिए, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो था वो निकल के चला गया। तो क्यों ना इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं। ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो नाइट्रोजन माइनस दो लोगों की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए, और ये हमारे पास किधर शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, अब इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, इस पे हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जो इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो किधर है, वो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसने बॉन्ड दे दिया, और इसके पास अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो चले बच्चों हम इसका बनाते हैं। ओ इधर हो जाएगा, ओ नेगेटिव, दो लोन करिए, दो लोन करिए, दो इसके अपने इलेक्ट्रॉन। इधर हमारे पास डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इन दोनों को, किनको, इन दोनों को, ये इन दोनों को हम कहते हैं रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस फॉर्म्स। समझ आ गई बच्चों आपको इन दोनों को। अब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल नहीं, आपको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ गया तो आपको इसका मतलब है, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर अगर आपका आ गया तो इसका मतलब है आप ये एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बच्चों। हाँ तो चलो बनाते हैं हम। ये देखें, एन था, उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। यस सर, ऑफ कोर्स नज़र आ रहा होगा। आप हमें पढ़ा क्यों नहीं रहे? ये देखें बच्चे पढ़ा रहे हैं, एन, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले देखें सिंगल बॉन्ड तो उसी तरह ही आएगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड उसी तरह ही आएगा, ठीक है। बात किसकी हो रही है, डबल बॉन्ड। जिधर जिधर डबल बॉन्ड बने उधर उसको आप डॉट लगा दें, उस पर आप क्या लगा लें, डॉट। ये इधर भी बना सर, यस सर, ये इधर भी बना डॉट। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहे होंगे, या मुझे बड़े डॉट बनाने होंगे। डॉट आपको नज़र आ रहे, इधर भी हमारे पास
ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीजन था, ओ इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर भी हमारे पास क्या चार्ज था, नेगेटिव। तो इस पे बच्चों आप बना देंगे नेगेटिव। इधर भी हमारे पास क्या था बच्चों, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ना, तो चार्ज भी आपने डबल बॉन्ड देखने और चार्ज देखने, कौन कौन से चार्ज किधर किधर थे और किधर किधर आए। ठीक है बच्चों, वो हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। नेगेटिव इधर भी आ गया। इस स्ट्रक्चर को, जो कि मैंने आपको ये शो किया, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये देखें बच्चों, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ NO2 नेगेटिव। ये दोनों उसकी फॉर्म्स हैं। जब भी हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे या हम प्रॉपर्टीज को जज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों हमें किसके पास जाना होगा, हमें जाना होगा इसके पास। ठीक है, कि किधर किधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूँ आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने भी आ गए होंगे और रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर भी बनाने होंगे। सर आपने हमें इतना तो पढ़ा दिया, सर आप अब हमें ये बताएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तरीका, टाइप्स क्या। हमारे सामने पेपर में तरीका आ गया, टाइप आ गई, तो सर हम क्या करेंगे। सर ये तो समझाना बहुत ईजी है, तो बच्चों आप टेंशन ना लो, आपके सर आपको सब कुछ समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। जो पीछे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी बच्चों, वो आप तीनों की तीनों एग्जांपल किस पे करोगे, नोटबुक पे करोगे, कॉपी पे करोगे, और उसके बाद मेरे बच्चों आपने क्या करना है, उस पर आपने उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है और मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, अब इतना तो आप कर सकते हो ना, कि जिधर जिधर डबल बॉन्ड आया उधर डॉटेड लाइन कर दो, जिधर जिधर चार्जेस आए उसके ऊपर वही चार्ज रख दो। ये हमारे पास हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्यों ना एक और एग्जांपल जिससे मैं आपको बता सकूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हमारे पास होता है, क्यों ना हम वो क्यों ना करें, उसके बाद हम टाइप्स पे जाते हैं। ठीक है बच्चों, जी तो बच्चों CO3 2 नेगेटिव, इसके हमने बनाने हैं, क्या बनाने हैं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आखिरी एग्जांपल है, इसके बाद हम इसके टैब्स पे जाएंगे। ये टैब्स क्या हुई, बहुत टाइम हो गया ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, इसमें छोटे छोटे क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, देन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो बच्चों इसका हम करते हैं, कौन सा एरो लगेगा, डबल हेड बच्चों, ये देखो। ठीक है, ये इधर की तरफ क्या नेगेटिव चार्ज, क्यों, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर सकता है, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट कर सकता है। और ये क्या होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये था, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये था, तो आपको खुद पता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा बच्चों, इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, इसने अपने लोन पेयर यूज नहीं किए, ज़रूरत ही नहीं थी लोन पेयर यूज करने, ये वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसी बात। ये देखें, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, इधर हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये भी हमारे पास उसी तरह ओ नेगेटिव। अब देखें, ये भी हमारे पास अब कॉन्जुगेशन में हिस्सा ले सकता है रेजोनेंस में। अब किस लगेगा, ये इसने अपने तारे इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये जो थे ये इधर, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो वैसे कि वैसे न्यूट्रल रहेगा इसके पास, तो मतलब ये इसको अपने लोन पे यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्यों, इसके पास पहले से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितने, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर ये है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह होगा बच्चों, चले आए एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इसका इधर बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो बोर्ड में नज़र आ रहा है सर, एकदम नज़र आ रहा है सर, यस सर हमें नज़र आ रहा है। वही ये बच्चों आप इधर क्या लिखोगे, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे हम, इधर आप लिखोगे C, वही सिंगल बॉन्ड आपने बनाने, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड पे हो रही है ना, इधर हाइपर कंजुगेशन इधर सिग्मा पे होगी, वो भी हम आपको बता देंगे अगले टॉपिक में।
क्यों बच्चों, है ना? वही आपने बना दिया। अच्छा, अब आप सबसे पहले चेक करोगे कि किधर किधर डबल बॉन्ड थे। इधर डबल बॉन्ड था, यस सर। इधर पहले सर ओ तो लिखे ना सर, आप क्या कर रहे हैं सर, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। ये लो बच्चों, ओ भी लिख लिया, लिख लिया बच्चों ओ। तो इधर डबल बॉन्ड था, ऑफ कोर्स सर था, हमें भी नजर आ रहा है सर क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड। अब देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड किधर था, इधर था, तो सर डाले ना डबल बॉन्ड। ये लो बच्चों, आप भी क्या याद रखोगे, डॉटेड से ड्रॉ कर लिया। सर इधर भी तो था तीसरे स्ट्रक्चर में, तो क्यों ना बना दे हम एक। तो ये तो सर आपने हमें समझा दी, ठीक है। अब आप हमें बताएं कि ओ नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज किस किस पे थे, कोई चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जिधर जिधर नेगेटिव चार्ज थे उधर लगा लो। इधर नेगेटिव चार्ज था, यस सर ऑफ कोर्स था। इधर नेगेटिव चार्ज था, यस सर ऑफ कोर्स था। कहीं इधर भी नेगेटिव चार्ज आया तो यस सर, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो यस सर इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात है, कितनी दफा रेजोनेंस हुई, 2 दफा, डिवाइडेड बाय 3 कर लो, 3 दफा हुई डिवाइड बाय 3, ठीक है बच्चों। इधर कितनी दफा नेगेटिव चार्ज है, 2 दफा, 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 कर लो। माइनस चार्ज क्यों था, पहले से ना माइनस चार्ज उसमें आ रहे थे। इधर भी कितनी दफा हुई, -2 डिवाइडेड बाय 3 कर लो। किस तरह बच्चों, इधर मैं आपको सही तरह समझा देता हूँ। 3 -2, -2 क्यों 2 दफा आया, डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो ना, ये और ये 2 दफा नेगेटिव चार्ज है। इधर कितनी दफा, सेम, ये और ये, -2 डिवाइडेड बाय 3। -2 डिवाइड बाय 3 ना भी लिखो तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा बच्चों, नहीं काटेगा, आप समझते नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सर आपने तो घिचमिच मचा दिया। तो ये लो बच्चों, ये प्यारा सा दिल बन गया। ये हमारे पास इसका क्या था, हाइब्रिड, क्या था बच्चों, हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तीनों हमारे पास इसके क्या थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सर व्हाट रेजोनेंस, सर इट्स रेजोनेंस। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं, पढ़ते हैं इसकी टाइप्स को, कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसको हम सॉल्व किस किस तरह करेंगे, बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू। ओके बच्चों, जी तो बच्चों अब हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में मैंने काफ़ी सारे टाइप्स ढूंढ ढांड के मैंने आपके सामने मैंने लिखी है। पहली टाइप है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद, कॉन्जुगेशन हमेशा याद रखिएगा रेजोनेंस का प्रिंसिपल है। जिधर जिधर कॉन्जुगेशन होगी, जिधर जिधर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, उधर उधर कॉन्जुगेशन होगी। डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, टाइप नंबर 1, ठीक है। इसको इजी तरीके से हम किस तरह लिखते हैं, पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड हमें पता है, इसमें भी हमारे पास पाई बॉन्ड ही है, ठीक है। पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और फिर हमारे पास पाई बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। हम आगे इसकी एग्जांपल करेंगे हर एक की डिटेल में, परेशान नहीं होना। ये भी सेम नंबर 2 जो टाइप है, पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, क्या ये दोनों हमारे पास एक टाइप है, ठीक है। दूसरी, पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस विद, कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पाई ऑर्बिटल, मतलब वेकेंट पाई ऑर्बिटल का मैंने आपको बताया था, जिसमें प्लस चार्ज आ जाए, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए पी शेल में, तो उसको हम कहते हैं ये। तो ठीक है, नंबर 3 टाइप से हम इस तरह के किस तरह लिखेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास प्लस चार्ज। ट्रिपल बॉन्ड, वही बात है, डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड तो है, ठीक है। तो नंबर 4 पे हमारे पास क्या हो गया, पाई बॉन्ड। इसको मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा, इस तरह भी होता है, ठीक है। नहीं तो मैं इसी तरह एक ही मैं लिख सकता था, डबल और ट्रिपल, और डबल और ट्रिपल बस, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या, वेकेंट पाई ऑर्बिटल, वेकेंट पाई ऑर्बिटल। ये इसकी टोटल हो गई कितनी टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर,
क्या मतलब बच्चों, पांचवी टाइप इसकी ये है, तो हमारे पास ये क्या होगी, ये मैं इस टाइप को मर्ज करके मैंने इधर लिखा है कि टाइप है, टेंशन नहीं लेंगे इससे, ठीक है। पांचवी टाइप हमारे पास क्या होगी, डबल बॉन्ड, मतलब क्या, पाए सिग्मा लॉन पेयर। अगर आप ध्यान रखें तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझा दिया था बच्चों, ऐसी बात है ना, पहले जो मैंने एग्जांपल बोली थी लॉन पेयर। अब हम हर एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, आपको करवाएंगे प्रैक्टिस कि किस तरह रेजोनेंस होती है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आगे क्या हो गया, सिक्स टाइप इसकी क्या है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। सर ये भी आपने हमें करवा दिया था, याद करो, ओ नेगेटिव जिधर आ रहा था, किस तरह आ रहा था, पाए सिग्मा, सिक्स बना दिया, सॉरी बच्चों, ये देखो सिग्मा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। सर ये आपने अभी हमें नहीं समझाया, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर तक जब ये सारी एक एक टाइप को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मैं ये भी साथ समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। किस तरह सेवन टाइप हमारे पास ये होगी, पाई बॉन्ड इन सिग्मा, ये हमारे पास क्या, फ्री रेडिकल, क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट पाई ऑर्बिटल, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस करेगा, उस टाइप में रेजोनेंस करेगा, तो ये हम उधर रखेंगे उस टाइप। हमारे पास बच्चों इसकी फाइव टाइप होगी, ठीक है, फोर, और इसकी बच्चों हमारे पास फाइव, और ये हमारे पास सिक्स। तो मैंने इन सिक्स टाइप्स को ओपन करके एट टाइप्स में इधर दिखा दी, ठीक है। तो अब हम हर एग्जाम्पल करेंगे, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, पहला टाइप की हम एग्जाम्पल करेंगे जिधर पाए सिग्मा पाए, ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, इसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड वाले करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलें करते हैं हम अब स्टार्ट अपने ये रेजोनेंस टाइप्स सारी की सारी इसकी अभी हम करेंगे, इसके बाद बच्चों आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगी पूरी रेजोनेंस की। जी तो बच्चों, अब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, आना भी चाहिए, ठीक है। इधर देखें पाए सिग्मा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इधर दे दें, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन था ये उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन सब चले गए, इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था चला गया, इसके पास पॉजिटिव हो गया, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है, सी एच वैसी सी एच और सी एच थ्री। अब अगर दोबारा अगर आप गौर करें एक चीज़ कि इधर भी पाई बॉन्ड है, ये फिर इसको दे सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव वैकेंट पाई ऑर्बिटल, इधर देगा, ऐसी बात है। तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब इस पे इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स थी। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब हम इसका आगे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इसका आगे ड्रॉ करेंगे ब्लैक मार्कर से। तो ब्लैक मार्कर से हम इसका ड्रॉ करते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे पहले वही सारे के सारे लाइक तो वैसी सिग्मा बॉन्ड बना लो, एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। इधर आपने इधर डबल बॉन्ड था, ऑफ कोर्स सर इधर डबल बॉन्ड था, ब्लू मार्कर से करें ना सर, हमें वैसे समझ नहीं आती, अच्छा घंटे की वीडियो होती है इसी वजह से, ठीक है। ओहो हमें तो सिंगल बॉन्ड बनाना था सबसे पहले, ठीक है बच्चों। अब इधर कहीं डबल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स सर इधर डबल बॉन्ड है, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। इधर कहीं डबल बॉन्ड है, ऑफ कोर्स सर ये डबल बॉन्ड, इधर की डबल बॉन्ड है, ये सर स्टार्ट में डबल बॉन्ड है, क्वेश्चन के स्टार्ट में डबल बॉन्ड मिल गया था आपको, तो ठीक है। ये आपके पास था रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या चीज़ें करनी है हमें, इसके बाद इसके ऊपर चार्जेस सेट करने हैं। इधर देखें पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज आया, यस सर ऑफ कोर्स इधर पॉजिटिव चार्ज तो आया,
इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज आया ऑफ कोर्स, तो इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया। ये हमारे पास था रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, देन हम इसकी कोड टाइप पे चलेंगे, ठीक है। जी तो बच्चों, अब हमारे पास ये एग्जांपल इसके आगे, ठीक है। सबसे पहले ये काम नहीं भूलना बच्चों, ये काम आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। तो अब क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव पाई, पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, पाई नहीं, हमेशा पाई निकल जाता है मुझसे तो अब ये है, इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। इधर जब आप शिफ्ट कर दोगे तो अगले बनाओ 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 मेरे स्टूडेंट, बनाओ मेरे साथ आगे स्ट्रक्चर। तो इधर जब आप शिफ्ट कर दोगे तो इधर क्या होगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। इधर जब आपने शिफ्ट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज बना लेना। इधर हमारे पास एक ये और एक ये, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमारे पास पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है, इसने इधर इलेक्ट्रॉन दिए, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई। बड़े छोटे छोटे सर बेंजीन के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या करें, बोर्ड भी तो छोटा है ना। इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर CH2, इधर CH2 आ गया, ठीक है। कमी किधर आई थी, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आई थी, ये हमारे पास ये। अगला क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ऑफ कोर्स सर अगला भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बच्चों, CH2, फिर ये एम्प्टी, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है, इधर अंदर चले जाएगा बॉन्ड, ठीक है। आगे ड्रा करते हैं, तो अब हमारे पास बॉन्ड किधर आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, इधर है, और एक इधर। ऐसे ही बच्चों इधर क्या होगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। समझ आ गया। अब इसके बाद और कंजुगेशन इसमें नहीं हो सकती, फिर करोगे फिर वापस सारे के सारा वही बनेगा। अब इसका आगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब इसका आगे बनाते हैं। मैं साइड चेंज कर देता हूँ ताकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको इजीली आ सके। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर सर ये देखें, बड़ा सा, ये वाह, समझ आ गया आपको सर। पहले तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड बना लो। अब देखो कहीं पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, यस, डॉटेड कर लो। ठीक है, फिर देखो इधर पाई बॉन्ड कहीं है, 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 ये रसर है, इधर पाई बॉन्ड कहीं है, ये रसर है, इधर पाई बॉन्ड कहीं है, ऑफ कोर्स सर ये रहा है, इधर ये रसर है। तो सारा का सारा रिंग, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फिर देखो CH2, इसके पास इधर कहीं पाई बॉन्ड है, ये रसर है। अब तमाम फुल हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चार्जेस। देखिए चार्जेस किधर किधर थे, इधर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इधर कहीं चार्ज था, यस सर, ऑफ कोर्स इधर चार्ज था, इधर कहीं चार्ज, यस सर ये रहा, ऑफ कोर्स इधर चार्ज, इधर चार्जेस भी सर डाल दे। ये हमारे पास था इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम इसके एक और टाइप में जाएंगे, तो चले इसकी एक और टाइप भी पढ़ लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों,
आप अगली जो रेजोनेंस है वो मतलब पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वैकेंट पाई ऑर्बिटल। वैकेंट पाई ऑर्बिटल का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई इसमें कार्बन आइटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, उसमें हमने रेजोनेंस करनी है। ये आपके सामने एग्जांपल है CH2। अब देखें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रही है बिल्कुल। तो चलें करते हैं इसकी रेजोनेंस। ये तो बहुत ईजी है, तो बच्चों आप भी कर लेंगे, है ना। तो CH2 CH, इधर से बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ। जब इधर से बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस तरफ, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों, बोले ऊंचा ऊंचा कि सर हमें पता है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। प्रैक्टिस हो रही है बच्चों, मज़ा आ रहा है। तो इसके ऊपर इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो CH3, ठीक है। अब इसके हम ड्रा करेंगे, इससे ज़्यादा और कॉन्जुगेशन इसमें हो नहीं सकती। किधर कॉन्जुगेशन होगी, वापस इधर इसको लेकर आओगे वही चीज़ बन जाएगी। तो इसका अब हम आगे ड्रा क्या करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इधर चेंज कर लेता हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वही आप लिखेंगे दोबारा से, सिंगल बॉन्ड उसी तरह बनाएंगे, सब कुछ वैसे ही लिखेंगे। CH, इधर डबल बॉन्ड था, सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड बना लेना। CH, इधर हमारे पास क्या था, सिंगल बॉन्ड CH, इधर हमारे पास आगे CH, क्या है हमारे पास CH3, ठीक है। तो अब आती है बारी आगे डबल बॉन्ड की। तो सर डबल बॉन्ड भी बनाने, तो सर डबल बॉन्ड जिधर जिधर डबल बॉन्ड आया था उधर उधर डबल बॉन्ड बेटा बना लो। इधर हमारे पास डबल बॉन्ड आया था, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर भी डबल बॉन्ड आया है। ऑफ कोर्स सर आया, हमें भी नजर आ रहा है लेकिन आप भी ना। तो ये डबल बॉन्ड, ये लो डॉट डॉट बना दिए। अब देखो किधर किधर पॉजिटिव चार्ज है, इसने टेक पार्ट किया था कॉन्जुगेशन में, इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, ऑफ कोर्स सर तो पॉजिटिव चार्ज डाल दे। जो ये नेगेटिव चार्ज नहीं, इसे ना नेगेटिव चार्ज है, यानी टिक लगा हुआ कहीं, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज कहीं आया, नो सर इधर नहीं आया, इधर कहीं आया, यस सर ऑफ कोर्स इधर तो आया था पॉजिटिव चार्ज। तो ये था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जी तो बच्चों उम्मीद है आप थके नहीं होंगे, है ना, मैं भी नहीं थका। बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लॉन पेयर, डबल बॉन्ड, हमने कॉन्जुगेशन करनी है अब लोन पेयर्स, मतलब क्या, पाई सिग्मा लोन पेयर, इनके दरम्यान में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। इसकी रेजोनेंस किस तरह बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो चले आए इन एग्जांपल्स को ज़रा सॉल्व करते हैं। पहले तो देखते हैं इसमें क्या रेजोनेंस है, कैसे कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, ऑफ कोर्स है। इसमें लोन पेयर पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, ऑफ कोर्स सर ये भी है। इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, ऑफ कोर्स ये भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल जो है ये वाला। सबसे पहले क्या करना है, डबल हेड एरो, ठीक है। ये देखिए लोन पेयर इधर से इस तरह उतरेंगे इधर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इस तरफ, इस कार्बन की तरफ। कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इस पर क्या इसने और इसने अपने लोन पेयर उतारे, इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, देखते हैं। अगर ये नेगेटिव इधर उतरेगा तो ये उधर जाएगा, इसको अपने लोन पेयर वापस मिल जाएंगे, ऐसी बात है। तो बात तो यही बन जाएगी सारी। इसका मतलब है इसके से दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। लेकिन इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, चलें यहाँ पर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, लिख दें सिंगल बॉन्ड बनाने जो है CH, और ये हमारे पास क्या है Cl। हमने फिर क्या करना है, पाई बॉन्ड बनाने हैं।
पाई बॉन्ड किधर है, उधर, इधर भी है, इधर भी है, मतलब क्या, ये इधर भी हमारे पास ये ये चार्जेस देखते हैं। इधर नेगेटिव चार्ज है, यस है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स है सर। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दूसरे का बनाते हैं हाइब्रिड, दूसरे का बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरे का हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको पता है दूसरे का क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको तो अपना पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इस तरह भी हो सकता है, इधर मैं शिफ्ट कर दूँ तो इधर जाएगा। तो अच्छा क्या है कि जो कार्बन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो भी पाई बॉन्ड से अगर अटैच है तो पहले उसको आप तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसकी तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव। कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, NH2। इसके पास अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2। अगर RCO नेगेटिव को दोबारा से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोबारा से अगर इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। क्यों ना इसके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो चलें इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर से हमें पता लग गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में वही RCNH2O। सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड, किधर किधर डबल बॉन्ड है उधर डबल बॉन्ड लगाने। इधर पे हमारे पास डबल बॉन्ड, टिक टिक करते हैं। देन हमारे पास किधर चार्जेस थे, इधर चार्जेस थे, इधर चार्जेस थे। ये था हमारे पास रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कौन सा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये पॉजिटिव सर सही नहीं डाला, आप पता नहीं क्या कर, सॉरी बच्चों सॉरी। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यस सर पॉजिटिव चार्ज था। इस पे सर नेगेटिव चार्ज था, क्या हो गया सर, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। ये लो बच्चों नेगेटिव चार्ज कर दिया, समझ आ गया जी। इसका 3 इसके क्या बने, 3 इसके RS बने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने। और एक इसका क्या बना, फाइनल जो था जंक्शन स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो क्यों ना हम तीसरे एग्जांपल पे चलें, और तीसरी एग्जांपल हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसे रेस कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं आपको समझाने पे लग दूँ तो आप अब इजीली वेरी इजी जो भी आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा आप सबको आप वो बना सकोगे, है ना। इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या था स्ट्रक्चर, OH ये रेस कर देते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास आपस क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन है, यस सर। इधर भेजेंगे आप ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक होके इधर आ जाएगा बाहर की तरफ। जब भी लोन पेयर रिंग की तरफ जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा जो पाई बॉन्ड होगा वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इस तरफ आएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, एक तो इसके इलेक्ट्रॉन एक तो इसका इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, OH। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नीचे बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जब
इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, आगे की तरफ। तो ये बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ने अपनी पूरी कर ली वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये बॉन्ड अपना इस तरफ ले आएगा। ठीक है, अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब बाहर की तरफ आए, इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा, OH पॉजिटिव। साइड चेंज करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। अगले फिर ये नेगेटिव चार्ज ये घूमेगा इधर, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर O पॉजिटिव, H J, ये और नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इधर। ऐसी बात है, इधर ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखिए माइनस सिग्मा। अब अगर ये चार्ज दोबारा इधर आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ये इसकी तरफ वापस चले जाएगा। मतलब इसके पास जो दो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन थे वो इसने वापस इसे दे दिए। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या बनेगा ये देख सकते हैं आप, OH ठीक है, दोबारा से स्टेबल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो इसमें और कॉन्जुगेशन हो ही नहीं सकती, कहाँ पे करोगे इसकी कॉन्जुगेशन। और अब इसका हम रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इधर, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड OH आ गया, देन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी बॉन्ड, इन सब को पहले इधर डाल दो। मार्कर गिर गया सर, आपसे मार्कर नहीं संभाला जाता। 1 2 3, इधर भी था, इधर भी था बच्चों, जागते रहना, सो ना जाना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इधर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस किधर थे, इधर नेगेटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर अंदर, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था। तो बना दिया, अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी वजह से कहते हैं ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये भी टाइप होगी आपकी। अब इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, आज हम बच्चों चलते हैं फिर। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ये हमारे पास या पाई सिग्मा पाई की कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये दो आपके पास जनरल एग्जांपल्स हैं, और भी हम अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे, और भी अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो हम पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेशन किस तरह होगी। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस हमारे पास किस तरह होगी। पहली एग्जांपल हम उठाते हैं, हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पाई सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई। इजी वे में आप इसकी रेजोनेंस को याद रखें। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो बॉन्ड होंगे इधर शिफ्ट होगा। तो एज यू नो कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर हमने इसको इधर शिफ्ट ना किया तो हम इसे इधर शिफ्ट कर लेंगे, इस कार्बन आइटम को दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली बात बेटा बच्चों, आपने क्या बनाना है, डबल हेड एरो। ठीक है, तो बनाते हैं हम। जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, अब तो आपको जुबानी रट जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और H2 आप समझ लो, मैंने इधर लिख दिया, जगह नहीं थी उधर हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या होगा C, ये हमारे पास H मैंने इधर लिख लिया है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग है। लेकिन आपको समझाने के लिए किस तरह हमारे पास कार्बन के दरम्यान में हमारे पास रेजोनेंस होगी, हाइड्रोजन के दरम्यान में हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या बॉन्ड आ गया, इधर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और CH
ये इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन छीने इधर से, या ये खुद गए इधर, तो हमारे पास इधर क्या चार्ज आ जाएगा, हमारे पास इधर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज CH2। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 2 ये हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर थे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चलें आए ज़रा हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही बात CH2, सब वैसे का वैसे रखो, CH CH CH, पहले सिंगल बॉन्ड बना लो जितने भी हैं, उसके बाद ढूंढो कि डबल बॉन्ड किधर किधर बने हैं। ठीक है, इधर हमारे पास डबल बॉन्ड इधर बना है, ऑफ कोर्स सर इधर बना है। ठीक है, दूसरी बात डबल बॉन्ड क्या हमारे पास इधर बना है कहीं, ऑफ कोर्स सर इधर भी बना है, ये मैंने डॉटेड से शो कर दिया। ठीक है, तीसरी बात डबल बॉन्ड कहीं इधर बना है, ऑफ कोर्स सर ये बना हुआ है, तो ये भी मैंने इधर डॉटेड से शो कर दिया। देन डॉट पूरे हो गए, किधर किधर डबल बॉन्ड बने हुए थे। ठीक है, इसके बाद हमने ये सर्च करना है कि कहाँ कहाँ हमारे पास चार्जेस आए हैं। तो देखें इधर सी पे कोई चार्ज नहीं था, इधर सी पे चार्ज था, यस ऑफ कोर्स सर सी पे इधर एक चार्ज है, इधर सी पे कोई चार्ज नहीं था, इधर भी नहीं था। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज इधर हमारे पास आ गया। तो ये था हमारे पास क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़, ये रेजोनेंस कन्जुगेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसकी दूसरे एग्जांपल पर जाते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गई है, तो चले आए अब हम ज़रा इसकी दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं। तो दूसरी एग्जांपल में देख सकते हैं कार्बन के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इधर भी हमने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, इधर भी हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसकी रेजोनेंस हमारे पास किस तरह होगी, या तो हम इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करें या तो हम इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करें। ठीक है, अब जिधर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के साथ लगा होगा, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको, इस कार्बन को पॉजिटिव बनाना है। ये स्टेप आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अगर आप इधर से भी कर दें तो वो भी बात एक ही हो। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, इधर CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास क्या चार्ज आएगा बच्चों, इधर हमारे पास के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमारे पास बन गई है। तो अब हमें पता है पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब हम इसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये देखें, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका आगे रेजोनेंस का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इधर से गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। 3 स्ट्रक्चर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इस साइड पे बनाते हैं बच्चों। हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह, वही बात, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड और तमाम के तमाम कार्बन एटम्स इधर लिखते हैं। ठीक है, CCO। ठीक है, फिर उसके बाद आप करें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किधर किधर है, इधर हमारे पास डबल बॉन्ड आया। ठीक है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड किधर आया, इधर भी हमारे पास डबल बॉन्ड आया, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड इधर भी था, तीनों कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर चार्जेस लिखने हैं। इसके ऊपर इधर कोई चार्ज था नहीं, H2 लिखते हैं, इसके ऊपर इधर कोई चार्ज था सर, बिल्कुल नहीं था चार्ज। ठीक है, अब इसके ऊपर देखना है आगे कहीं चार्ज है, यस सर ऑफ कोर्स इधर तो है सर, पहले कार्बन एटम पे, तो इधर आपने क्या करना है, पहले कार्बन एटम पे फिर चार्ज बना देना। दूसरे पे चार्ज है कहीं, दूसरे पे चार्ज सर कहीं नहीं है,
नहीं चार्ज। तीसरे पे चार्ज हम देखें, तीसरे कार्बन एटम पे नहीं चार्ज है, यस ऑफ कोर्स, तो इधर तो चार्ज आएगा। और चौथे पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, इधर हमने कर देना है नेगेटिव चार्ज। इतना आपको समझ आ गया, ये हमारे पास हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दो एग्जांपल समझ आ गए हैं। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे, वो हम रिंग में हम करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन एटम होगा तो आपने ऑक्सीजन, सबसे पहले आपने उधर के साथ जो पाई बॉन्ड होगा उसने आपने उसे ब्रेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना होगा जो भी आपने उसके साथ किताब करना है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। जी तो बच्चों, आपके पास एक और एग्जांपल आ गई। इससे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, पाई सिग्मा पाई डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड ऑफ कोर्स, ये इसकी टाइप में है। तो हमने इसको किससे सॉल्व करना है, वही बात है, आई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है। सबसे पहले हमने इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन हमने इधर देने हैं। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, CO नेगेटिव H, और इधर कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगले जो इधर एक गलती होती है, आप भी देखा करें ना, डबल है। अगले में ये देखें, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, अब इधर से ये जा सकता है, ठीक है। तो ये इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो आप देख सकते हैं एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इसी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन किधर कमी हुई, इस जगह पे कमी हुई, इधर कमी हुई बेटा, इस जगह। C डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, देन हाइड्रोजन, इधर हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या इसमें और कॉन्जुगेशन हो सकती है, और सर इसमें और कॉन्जुगेशन हो सकती है, ठीक है। कैसे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अब ये इधर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने इसे इसकी कॉन्जुगेशन करनी है। किस तरह, ये देखें, इधर हमने बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है। जब इधर हमने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया तो आपको ये बात पता लगी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये इधर दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इधर हम लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड वो नेगेटिव H, ठीक है। इधर हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, आपको पता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रॉन की फिर डेफिशिएंसी आ गई है, इधर आपने ये इधर देना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं डिस्क्राइब कर दूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे किस तरह बनेगा। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर CO नेगेटिव H, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और इधर हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास प्लस साइन फिर हो जाएगा। ये देखें, अगेन इधर एक कॉन्जुगेशन फिर होगी, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मैं इधर लेकर आ सकता हूँ। तो अगेन डबल बॉन्ड, जब ये इधर नीचे उतरेगा तो ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं अगर इधर ले आऊँगी फिर इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो कार्बन पॉजिटिव के अगले स्ट्रक्चर में ये इसी तरह ही होगा। ये देखिए, इधर आया, इधर आया, इधर आया, CO नेगेटिव H पॉजिटिव अगेन हो गया। अगेन क्या हो गया,
पॉजिटिव, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव। अब इसकी ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वापस इधर इलेक्ट्रॉन उतार सकते हैं। ठीक है, अब अगले केस में हमारे पास क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ पोर्ट आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये अंदर नहीं, ये और ये सॉरी ओ और एच, ये इसके बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते। किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किधर बना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए मैं देखता हूँ कैमरे में क्या बोर्ड पूरा आ रहा है ताकि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाया जाए। तो आई थिंक कैमरे में बोर्ड पूरा ही आ रहा है। ठीक है, कैमरे में तो बोर्ड पूरा ही आ रहा है। मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इधर बना देता हूँ, छोटा सा। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की स्टोरी पूरी करो। सिंगल बॉन्ड जितने भी है, एच ओ, और किधर था सिंगल बॉन्ड, पहले इधर किधर था, तो सिंगल बॉन्ड ये हमारे पास हो गया। तो सबसे पहले आप पाई बॉन्ड, आप इसमें पाई बॉन्ड की फिलिंग करो। पाई बॉन्ड की फिलिंग आप किस तरह करोगे, इधर पाई बॉन्ड था, यस सर, डॉटेड स्ट्रक्चर कर लो। फिर इधर पाई बॉन्ड था, यस सर, फिर भी डॉटेड स्ट्रक्चर। फिर इधर पाई बॉन्ड था, इधर, यस सर, इधर भी पाई बॉन्ड था, डॉटेड स्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, अब आगे देखो पाई बॉन्ड किधर किधर था, इधर पाई बॉन्ड था, ऑफ कोर्स सर इधर भी पाई बॉन्ड था, इधर पाई बॉन्ड है, यस सर इधर भी पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर जब इसके रिंग में रेजोनेंस हुई, ठीक है, तो इधर पाई बॉन्ड आया, ऑफ कोर्स सर इधर पाई बॉन्ड आया, डॉटेड से शो कर लो। ठीक है, तो फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जब इधर गया था, इधर भी आया, ऑफ कोर्स सर इधर भी आया। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इधर, तो इधर भी था, पाई बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, पूरे के पूरे पाई बॉन्ड्स हमने बना दिए, किधर किधर पाई बॉन्ड थे। देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, चार्जेस। इधर हमारे पास कार्बन पे चार्ज था, और इधर हमारे पास कार्बन पे चार्ज था। ठीक है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, यस हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, फिर इधर हमारे पास किधर गया, यानी जब इधर आ गया रेजोनेंस, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, और सर इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। देन नीचे इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, यस सर ऑफ कोर्स इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, देन हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज था, कोर्स सर इधर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। आई थिंक और कहीं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब ये जगह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये हमें ये बताता है जब आगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो हमें पता होगा कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल किधर अटैक करेगा। ठीक है, तो वो हमें ये बात बताएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का पता लग गया, समझ आ गया आपको इससे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये तो प्यारे बच्चों, आगे आपके पास एक और एग्जाम्पल आ गई। एक और एग्जांपल में आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन पहले ही बता चुका हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपने इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देने हैं। तो इस पर हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन एटम पे इसमें हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है कि आप ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो पाई बॉन्ड इधर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इधर हो नेगेटिव। ये हमारे पास का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं।
हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बना दिया तो ठीक है। इधर हमारे पास क्या हो गया O, तो अब हम सबसे पहले पाई बॉन्ड बनाएंगे। इधर पाई बॉन्ड था पहले, यस सर, इधर पाई बॉन्ड आया, यस सर, इधर पाई बॉन्ड आया, O के ऊपर इधर पाई बॉन्ड कहीं था, यस सर, इधर भी पाई बॉन्ड था, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यस सर, इधर हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद इसके एक और टाइप पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि अब हमने रेजोनेंस किसके दरमियान में करनी है, अब हमने रेजोनेंस करनी है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड की भी होगी रेजोनेंस, लेकिन अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, ओके। नेगेटिव चार्ज, ये देखें नेगेटिव क्या इधर ये अप्लाई हो रहा है, पाई नेगेटिव सिग्मा पाई हो तो रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन हो रही है, इधर हो रही है, सर इधर भी हो रही है। ये देखें, ये तो मैंने आपको मेरे हाथ में थर्ड एग्जांपल में मैंने आपको ये समझा दिया था। बोर्ड पे नज़र आ रहा है या नहीं? हाँ जी, बोर्ड पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया था, तो ये हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बस उसके एग्जांपल में याद रखना, ठीक है। तो वेयर्स माय डस्टर, ये हम अभी नहीं करेंगे, पीछे कर चुके हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पता है तीन बॉन्ड बनाता है। अपने लॉन पेयर को इसने यूज़ किया तो इसने एक बॉन्ड बनाया। पॉजिटिव चार्ज तब आया, क्या हम इसको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकती है? यस ऑफ कोर्स, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है। अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। एन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इधर हम ये बॉन्ड इस तरह हम भेजेंगे तो ये बॉन्ड हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या बनेगा, CH3CH2, एन के ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज, साइड चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमको सही तरह नज़र आ जाए। O नेगेटिव, O डबल बॉन्ड। सर सही तरह लिखा करें, क्या करें बच्चों, घंटे से ऊपर लेक्चर हो गया, इंसान थक जाता है। ये इसका अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इससे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, नहीं बनेगा, जो बनाओगे वही का वही बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर जाते हैं बेटा हम इसके, तो CH, सब राइटिंग सही करें, ओके बच्चों। हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर जाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, बोलो, वही सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, नो चार्जेस। पहले हमने कोई चार्ज नहीं डालना, कोई समझो लाइफ में चार्ज है नहीं सर, आपने डबल बॉन्ड बना दिया, सॉरी बन गया डबल बॉन्ड गलती से। डबल बॉन्ड किधर था, इधर कहाँ था, इधर था, तो इधर 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 भी कहाँ था, इधर था, इधर इधर इधर। बात है चार्जेस की, और तो कोई नहीं ना, चार्जेस इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज आया, और इधर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास ये एग्जांपल भी हो गई है, ठीक है ना। अब आपको उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगले एग्जांपल पे जाता हूँ, तो उस एग्जांपल में हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये एग्जांपल हमारे पास है। तो चलें आए ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आएगा कागज से इधर, इसको पहले ये करना पड़ेगा ताकि इसको हम इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन कर सके। ये हमारे पास क्या हो गया वो नेगेटिव हो गया, इसी बात है। और इधर ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा रिंग में, ऐसी बात है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है। अब इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसको और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किधर बनाएंगे मुझे बताएं, कहीं भी नहीं बनेगा, क्यों बनेंगे, जो बनाएंगे वापस यही मुड़कर आ जाएगा, ठीक है। तो आए चले इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हमने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया तो हमें क्या दिखा, हमें जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो किधर सबसे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज
हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये टाइप भी आपकी हो गई। और एग्जांपल्स आप ढूंढते रहे, आपको एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम अपनी सेकंड लास्ट टाइप पे चलेंगे और वो इस वीडियो की लास्ट टाइप होगी। आज़ादी मिल गई। चले आइए चलते हैं। अच्छा तो बच्चों, अब हम करने लगे हैं डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जिसका बेसिकली है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, लेट्स सपोज करें ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी। इसके अंदर आपके पास है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास तकरीबन सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस भी नहीं है। अगर इतना बड़ा डिफरेंस होता तो इसके पास नेगेटिव चार्ज चले जाता है, इसके पास पॉजिटिव। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बॉन्ड इस तरह क्लियर होता है। उस टाइम हम ये एरो यूज़ करते हैं, ये सिंगल एरो, और ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, ठीक है। तो हम अब करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास गया, ए बी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ फिर अगेन कंबाइन हो जाएंगे, ये हो सकता है। तो फिर ये बी, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब आपको होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं। इसका अपना फ्री रेडिकल, इसका अपना एक रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे, इसकी रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रेजोनेंस। तो हम अपने क्वेश्चंस का स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, आपके साथ में पहले एग्जांपल आ गई ये वाली, ठीक है। कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल इधर, तो आप पता है कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस सेम है दोनों, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्री रेडिकल इधर से क्या, देखिए सबसे पहले हमें कॉन्जुगेशन देखनी पड़ेगी। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, ठीक है। इधर हमारे पास क्या साइन होगा, ये डबल एरो हम इधर नहीं यूज करेंगे, इधर हमारे पास ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3CH, इसके ऊपर सिंगल, ठीक है। तो इधर हमारे पास CH, तो इसके पास भी था, और CH2 इसके पास भी था, ठीक है। इसके पास क्या था, फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इधर, ये फ्री रेडिकल इधर। एक बॉन्ड इधर बना सकते हैं, यस ऑफ कोर्स बच्चों, ये एक बॉन्ड इधर बना सकते हैं, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास इसमें अब बन गया। दोबारा अगर इसको करना चाहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, तो वही का वही दोबारा बन जाएगा जो आपका ये था, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बोर्ड में नहीं, बोर्ड नीचे से नज़र आ रहा होगा या नहीं, बोर्ड यस ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है आप सबको। इधर इसका नीचे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करना है, CH3 CH, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड डालो, CH2, जिधर जिधर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालो, नहीं जिधर जिधर आपके सबसे पहले वो है डबल बॉन्ड है वहाँ पर आप डबल बॉन्ड डालो, टिक टिक बना दो। इधर हमारे पास इधर था, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और इधर हमारे पास फ्री रेडिकल किधर जनरेट हुआ, इधर जनरेट हुआ, इधर जनरेट हुआ,
और इधर जनरेट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अगले एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों। जी तो बच्चों अगला एग्जांपल हमारे पास ये देखें। सबसे पहले हमने कॉन्जुगेशन चेक करनी है। रेजोनेंस क्या इसमें हो रही है? नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, यस ऑफ कोर्स। तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह टूट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, और ये जो है ये वाला, ये इधर आके उस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, मैं इसको बॉन्ड बना दूंगा, उससे हटाना पड़ेगा। इधर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और अगला हमारे पास क्या है, ये और यहाँ पर अगेन हमारे पास यहाँ से फिर और ये कॉन्जुगेशन पाया सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ये फ्री रेडिकल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, डबल साइन डाल दिया, पेन चेंज करना पड़ेगा, मार्कर, यहाँ से एक ये और यहाँ से एक ये। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा उसके साथ ये बॉन्ड इस तरह बना लेगा। मैं डायरेक्ट स्टेप्स कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गया, और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पाई सिग्मा J, फिर अगेन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको मैं ये अगेन इधर से इस तरह टूटेंगे, ये अगेन इधर से इस तरह सेपरेट हो जाएंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होंगे, फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जब इधर से टूटेगा इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ आके ये दोनों इधर बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास बॉन्ड बन रहा है और इधर हमारे पास फ्री रेडिकल है, इधर भी हमारे पास बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये देखें, पाई सिग्मा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, अगेन ये इस तरफ इसको जाएगा और ये इसको जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। बच्चों बच्चों आपने मुझे याद ही दिलाई, देखें डबल है ये। ठीक है, तो ये इसके साथ इस तरह इधर बॉन्ड बना लेगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। यस ऑफ कोर्स, आपको तो कैमरे में बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है ये। ठीक है, तो आप भी कहेंगे पता नहीं क्या, मैं अपनी साइड भी चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास इधर बॉन्ड एक और बन जाएगा, एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH2 रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद और कोई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आप मान लें हमारी ये बात। ये आप भी कहेंगे सर नज़र नहीं आ रहा इधर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आ जाएगा, आ गया होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बताया ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ये, फिर हमारे पास इधर था सबसे पहले तो सिग्मा लिखे ना, फिर हमारे पास किधर किधर आया, फिर हमने सबसे पहले क्या देखा, फिर हमारे पास यहाँ पर कोई बॉन्ड बन रहा है, यस, यहाँ पर हमारे पास कोई बॉन्ड बन रहा है, यस, यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है, ऑफ कोर्स। अब हमने इसके बाद क्या करना है, फ्री रेडिकल्स लगाने, किधर किधर हमारे पास है। एक तो पोजीशन हमें ये पता ही है, दूसरी पोजीशन हमें पता है यहाँ, तीसरी पोजीशन हमें पता है यहाँ पे आइए, फिर हमारे पास एक फ्री रेडिकल आपको अगर याद हो, ये भी आपके पास फ्री रेडिकल इधर है, तो ये था इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी कॉन्जुगेशन समझ आ गई होगी।